आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने वज्रासन में बैठकर कुछ अभ्यास आपको करके दिखाऊंगा। ये हम इस तरह करके जब बैठते हैं अपने, ये देखिए मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, अपने घुटनों को फोल्ड करके और अपनी एड़ियों के ऊपर जब हम बैठते हैं तो इसको हम वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन का अर्थ होता है, वज्र का अर्थ होता है मजबूत पत्थर। बिल्कुल जैसे एक पत्थर होता है तो हमारी जो जंघाएं हैं, हमारे जो पैर हैं, एकदम पत्थर की तरह मजबूत बन जाते हैं। आप इस तरह अपनी इनके अंदर उंगलियां आप इधर डाल के देखिए, आपको ये आसन करते ही आपको इस आसन का जो प्रभाव महसूस होगा। और वज्रासन के बारे में एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी आसन हम खाना खाने के बाद नहीं करते, लेकिन ये एक वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम अपना भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। और हमें ये आसन करना ही चाहिए। जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, हम आजकल कहीं बाहर रात को खाना खाने के बाद सैर करने तो जाते नहीं हैं। तो अगर सैर हम नहीं कर सकते अपने, कम से कम वैसे तो आयुर्वेद का नियम है भोजन करो उसके बाद कम से कम 500 कदम 1000 कदम की हमें ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। लेकिन हम अगर नहीं करते तो हमें 5 मिनट तक इस आसन में बैठना है, वज्रासन में, खाना खाने के बाद। उससे हमें ये लाभ होगा कि हमें 1 किलोमीटर तक सैर करने में जो लाभ हमें मिलता है, वो लाभ हमें वज्रासन करने में सिर्फ बैठने से हमें मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है, आपने अपने बेड के ऊपर आपने कोई ऐसा नरम गद्दा लगा के अपने पार्क में आप बैठिए, अपने आप बेडरूम में बैठिए, कहीं पे भी आपने इस पोजीशन में आपने 5 मिनट तक बैठना है। और अब यही आसन हम करते करते वज्रासन में बैठे बैठे अगर हम एक आसन आपको बताते हैं, उष्ट्रासन। उष्ट्र का मतलब होता है ऊँट। ऊँट जैसी आकृति हमारी बनेगी उष्ट्रासन में। तो उष्ट्रासन अगर हम करते हैं तो वो हमारे इस तरह से वो हमारे लंग्स के लिए, जो आजकल अपना कोरोना वायरस चल रहा है, ये मैं आपको साइड से करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपने उष्ट्रासन करना है। पहले एक एड़ी को पकड़ना है, फिर दूसरी एड़ी को पकड़ना है, और फिर ऐसे ये पोजीशन आपने बना लेनी है। तो इससे आप देखिए कि हमारी छाती कैसे खुल जाती है। तो जो ये अपना वायरस चल रहा है, इसका सारा प्रकोप हमारी छाती के ऊपर ही हो रहा है, हमारी चेस्ट के ऊपर हो रहा है, हमारे लंग्स के ऊपर हो रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इसका असर हो रहा है। तो लेकिन जब हम ये उष्ट्रासन करते हैं तो हमारे फेफड़े खुलते हैं, हमारी चेस्ट इससे मजबूत होती है। और जब हम ये करेंगे तो हमें पता है कि जैसे कर्ण, हमने महाबली कर्ण का नाम सुना है, उसके पास एक सुरक्षा कवच था जो अपनी छाती पर हमेशा पहन के रखता था, उसको बिना उसको कोई हरा नहीं सकता था वो पहने पहने। तो ऐसे ही जो हमारी छाती है वो हमारा सुरक्षा कवच बनेगी ये आसन करने के बाद, उष्ट्रासन करने के बाद। इसको हम 2 मिनट 3 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं, बीच में ब्रेक ले सकते हैं। फिर हम दोबारा से इसको उष्ट्रासन को देखिए, फिर से आपको करके दिखाता हूँ। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत ही कामयाब आसन है ये। इस तरह से पंजों को पीछे से आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है, और ऐसे एक हाथ से पहले एड़ी पकड़नी है, फिर दूसरे हाथ से एड़ी पकड़नी है, और इस तरह से आपने पूरा वज़न अपने हाथों के ऊपर देना है। सिर को नीचे झुका लेना है, पेट को ऐसे आगे निकालना है। इसमें कुछ सेकंड आपने स्टे करना है, और धीरे धीरे इस तरह करके बड़े आराम से आपने ऐसे वापस आ जाना। तो ये मैंने आपको बताया आज वज्रासन में उष्ट्रासन। अब मैं एक और आपको आसन बताता हूँ। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें हमें शुगर की बहुत समस्या आ रही है लोगों को। हम बहुत ज़्यादा अपने कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो शुगर क्या है, जो हमारा यह नाभि स्थान है उसके अंदर एक इंसुलिन हमारा एक पदार्थ बनता है। इंसुलिन जिसका डिसबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो तभी वो उनका शुगर बढ़ता है या शुगर कम हो जाता है। तो हम नेचुरल वे से, बजाय कि आर्टिफिशियल वे से हम इंसुलिन लेने के, तो हम नेचुरल वे से हम इंसुलिन अपना रिलीज कर सकते हैं। ये जो हमारा नाभि स्थान है, इसके लिए आपने एक आसन करना है शुगर के लिए। इस तरह अपने अंगूठों को आप अंदर कर लीजिए, और इस तरह उंगलियों को जोड़ के आपने नाभि स्थान को बीच में दबाना है। सांस को आपने छोड़ देनी है। इस तरह देखिए, पेट अंदर पिचक गया पूरा, और आपने ऐसे करके नीचे झुकना है। माथे को आपने नीचे लगाने की कोशिश करनी है। सांस आपकी बिल्कुल कुछ समय तक आपने रोकना है,
और उसके बाद बिल्कुल हल्की सी सांस लेके आपने इस तरह से ऊपर उठ जाना। ठीक है जी, इस अभ्यास को आपने 3 बार से शुरू करना है। फिर अब दूसरी बार कीजिए, गहरी सांस लेके उसको छोड़ दीजिए। अंगूठे अंदर को हैं, मुट्ठियाँ आपकी पूरी अंदर चली गई। अब आपने फिर से नीचे झुकना है और इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है। माथा नीचे लगाइए, नाक लगाइए, ठोडी लगाइए। जितना हम नीचे लगा लेंगे, हमारी ठोडी नीचे लगेगी, तो हम उसको परफेक्ट पोजीशन में कर रहे हैं। आप खुद महसूस करेंगे नाभि के आसपास कुछ हलचल होती है, कुछ दबाव महसूस होता है, तो हमारी इंसुलिन रिलीज होती है। तो ये हमने आपको बताया डायबिटीज़ के लिए। और इसका एक और अभ्यास है, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं शशक आसन। इस तरह से आपने लंबी सांस लेके ऊपर उठना है और ये आसन करने के लिए आपने ऐसे पूरे हाथों को अपने को आगे लेकर आना है, माथे को ज़मीन पे टिका देना है। कुछ समय के लिए आपने बिल्कुल रिलैक्स करना है। लंबी लंबी सांस आपने लेनी है और गहरी लंबी सांस आपने छोड़ते जाना है। इस तरह से हाथों को रगड़ते हुए धीरे धीरे आपने ऊपर उठना है और ऐसे वापस आ जाना है। तो ये आसन करने से भी हमें जो हमारे अंदर आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से जो क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, नेगेटिव भावनाएं हमारे मन में आ रही है, हमारे बच्चे बड़े क्रोधी हो रहे हैं, हमारे अंदर भी बड़ी सहनशीलता बड़ी कम हो रही है, तो उससे हमें बचने के लिए ये हमें शशक आसन करना चाहिए। इस तरह जैसे हम अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, पूरे परमात्मा के आगे हम बिछ जाते हैं, कोई हमें किसी तरह की फिक्र नहीं होती, सब कुछ हम परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इस तरह करके इस पोजीशन में आपने अधिक से अधिक समय तक रहना है। कोई भी आसन करना है, आप उसको 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 3 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए। अभ्यास को आप बढ़ाते जाइए और उसका लाभ लेते जाइए। अगले आसन के साथ अगले कुछ समय में आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप इन आसनों को करते रहिए। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।